जीवन की राह आसान बनाएंगी ये बातें। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो साख से टूटा नहीं करते। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। जब फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं, जब आप बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले इसका सही उपयोग कीजिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सर झुकाता है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। दोस्तों, एक किसान जो कि बहुत मेहनती था, वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज़ धूप और कभी आंधी, कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को वह देख रहा था, और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये सब जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, ये कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम आ जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहेगा वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, जैसा चाहें वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही साथ ये सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो आप खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधी से जूझने दिया, ना ही तेज़ बारिश से, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त में गुजरने ही नहीं दिया, जहां सारी वालियां इसलिए खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से इंसान की तरक्की होती है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।